तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 10 अप्रैल 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतों को आधे से भी कम कर दिया गया है। अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि सरकार ने ये ऐलान किया है कि आज 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रीकॉशन डोज का नाम दिया है। हमने आपको बताया था कि वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अपने देश में कोरोना के एक और नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है। साथ ही देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है या जो हेल्थ वर्कर्स नहीं है तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए पैसे पे करने होंगे। असल में मेन जानकारी ये है कि जब सरकार ने ये ऐलान किया कि सभी लोगों को यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनको कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगेगी। उस समय कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए थी, वहीं कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए के आसपास थी प्राइवेट अस्पतालों में। तो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन के दामों को घटा दिया गया है। जो कोविशील्ड पहले 600 रुपए की थी या जो कोवैक्सीन पहले 1200 रुपए के आसपास थी, दोनों की ही कीमतें 225 रुपए कर दी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो जो लोग कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाएंगे उन्हें केवल 225 रुपए देने होंगे और अगर किसी की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है या अगर कोई हेल्थ वर्कर है तो उन्हें भी ये कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में गूगल के प्ले स्टोर को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से प्ले स्टोर से 6 ऐप को हटाया गया है। बताया गया है कि इन 6 ऐप के अंदर इस तरह का वायरस था जो कि बैंकों की जानकारी को चोरी कर सकता था। इसी की वजह से गूगल कंपनी ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया है। फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण काम यह है कि अगर आपके फोन में ये ऐप है तो इसे तुरंत डिलीट करना होगा। कौन कौन से ऐप को हटाया गया है, इसके नाम क्या है, अभी आपको इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में रामायण विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनेगा जहां पे छात्र रामचरितमानस पढ़ेंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से धारा 144 को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के एक हिस्से में आने वाले 10 मई तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही में ये भी आदेश जारी किया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। इसी आदेश में एक आदेश कोरोना से जुड़ा हुआ भी जारी किया गया है जिसके तहत अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो एक बार फिर से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मौसम विभाग के ट्विटर अकाउंट को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद बीते रोज भारत के मौसम विभाग का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। अकाउंट को हैक करने के बाद हैकरों ने प्रोफाइल पिक्चर बदल दी, साथ ही में कुछ सेकंड के अंदर कई सारे स्पैम मैसेज किए। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में गूगल की तरफ से एक और बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सैमसंग और एप्पल कंपनी के बाद गूगल ने भी लॉन्च किया है सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम, जिसके तहत लोग खुद घर बैठे अपने फोन को कर सकेंगे रिपेयर। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे फोन को ठीक करना है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में केवाईसी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम किसान स्कीम में अब घर बैठे केवाईसी नहीं हो पाएगी मोबाइल नंबर के ओटीपी के जरिए। अब केवाईसी करवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जाना ही होगा। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर फिर एक ताज़ा अपडेट है। दोस्तों इन सभी खबरों के अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की कीमतों को घटाकर आम जनता को दी गई राहत। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिलेगी केवल 225 रुपए में। सभी को प्रिकॉशन यानी कि तीसरी डोज देने की घोषणा के बाद घटाए गए हैं दाम। जी हां, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज के लिए केवल 225 रुपए देने होंगे। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 600 रुपए थी, वहीं कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 1200 रुपए के आसपास थी। अभी वीडियो के शुरू में इस खबर के बारे में हमने आपको बड़ी विस्तार से बताया कि भारत सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि आज 10 अप्रैल 2022 से 18 साल और इससे ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी और इसे प्रीकॉशन डोज का नाम दिया गया है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस बार की तीसरी डोज के लिए लोगों को पैसे का भुगतान करना होगा, यानी कि वैक्सीन की एक खुराक के लिए 225 रुपए देने होंगे। हालांकि जिनकी उम्र 60 साल है या इससे ज्यादा है या जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये तीसरी खुराक भी बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी।
गूगल कंपनी ने एक बार फिर से प्ले स्टोर से 6 ऐप को हटाया। अगर आपके फोन में है तो इसे तुरंत कर दे डिलीट, वरना बैंक की जानकारी हो सकती है चोरी। जी हाँ, गूगल ने अपने स्टोर यानी कि प्ले स्टोर से 6 ऐसे ऐप को हटा दिया है जो लोगों के फोन में वायरस पहुंचा रहे थे। साथ ही बताया गया है कि इन सभी ऐप्स में शार्क बोर्ड बैंक स्टीलर मेलवेयर भी था, जो कि लोगों की बैंकों की जानकारी को चोरी कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इन मेलवेयर वाले ऐप्स को 15,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। हालांकि अब गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया है, लेकिन फिलहाल खतरे की बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों के फोन में ये ऐप इंस्टॉल है। दोस्तों, अगर आपके भी फोन में इनमें से कोई ऐप है तो इसे तुरंत डिलीट कर दें। इन 6 ऐप के नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। नाम देखने के साथ आप ऐप का लोगो भी देख सकते हैं। इसके जरिए आप ऐप को आसानी से पहचान पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा रामायण विश्वविद्यालय, छात्र पढ़ेंगे रामचरितमानस। योगी सरकार ने 21 एकड़ भूमि इसके लिए की है चिन्हित। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार 100 दिनों के अंदर अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया गया है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट द्वारा 21 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, यानी कि इसी 21 एकड़ की जमीन पर इस विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसा विश्वविद्यालय का नाम है वैसा ही इसका काम होगा, यानी कि रामायण विश्वविद्यालय में छात्रों को रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी को लेकर आई बड़ी खबर। लखनऊ में 10 मई 2022 तक लागू रहेगी धारा 144। साथ ही में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। कई त्योहारों को देखते हुए लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने ये कदम अम्बेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है। इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। वहीं इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने पे पाबंदी रहेगी, यानी कि उड़ने वाले कैमरे नहीं उड़ाए जा सकेंगे। आपको बता दें, ये सभी पाबंदियां बीते रोज 9 अप्रैल 2022 से लागू हो गई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने बगैर इजाजत जुलूस निकालने पे रोक लगा दी है। साथ ही में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे रोक रहेगी। हालांकि धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल या जुलूसों के लिए जो नियम है उसके मुताबिक लाउड स्पीकर बजा सकेंगे। साथ ही इसी दौरान लखनऊ के लिए कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी की गई है। बताया गया है कि यूपी की राजधानी यानी लखनऊ में बिना मास्क के अगर कोई दिखता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि लगभग सभी तरह की चीजें खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। एक्टर विल स्मिथ पर लगा भारी बैन। अब ऑस्कर में 10 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कॉमेडियन को थप्पड़ मारने के बाद गिरी है ये गाज। जी हाँ, ऑस्कर सेरेमनी के दौरान हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को कॉमेडियन क्रिस रॉक पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया है। अकेडमी मोशन ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने यानी कि ऑस्कर ने विल स्मिथ पर बीते शुक्रवार को बैन लगा दिया। आसान सी भाषा में कहें तो इस फैसले के बाद एक्टर विल स्मिथ अगले 10 साल तक ऑस्कर के किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। हालांकि जिस समय विल ने कॉमेडियन को थप्पड़ मारा था उसके बाद माफी मांगी थी, और जब अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऑस्कर की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उन पे 10 साल का बैन लगाया गया है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि मैं इसे मंजूर करता हूं। सीएम योगी के कार्यालय के बाद मौसम विभाग का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। प्रोफाइल पिक्चर की जगह एनिमेटेड फोटो लगाई, कुछ सेकंड के अंदर कर दिए कई सारे स्पैम मैसेज। जी हां, भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बीते शनिवार शाम को हैक हो गया। हैकर्स ने अकाउंट का नाम बदलकर इंडिया एथ कर दिया। हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया। हैकर ने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर और हेडर के इमेज को भी बदल दिया था। साथ ही में अकाउंट को हैक करने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर कई सारे स्पैम मैसेज किए गए। भारतीय मौसम विभाग ट्विटर हैंडल की तरफ से भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी जानकारी खुद दी। हालांकि बाद में कुछ समय के बाद अकाउंट को रिकवर कर लिया गया। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सीएम योगी के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया था। हालांकि बाद में इसे भी रिकवर कर लिया गया। एप्पल और सैमसंग के बाद गूगल ने भी लॉन्च किया सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम। इसके तहत खुद ठीक कर सकेंगे अपना फोन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, एप्पल और सैमसंग के बाद अब गूगल ने भी अपने पिक्सल फोन के लिए सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। गूगल पिक्सल के यूजर्स अब अपना फोन खुद ही रिपेयर कर सकेंगे। गूगल ने इसके लिए iFixit के साथ साझेदारी की है, जो कि एक ऑनलाइन रिपेयर कम्युनिटी है। अपने फोन को रिपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई जाएगी। साथ ही जरूरत के मुताबिक यूजर गूगल के स्टोर से फोन के पार्ट्स भी खरीद सकेंगे।
जानकारी के मुताबिक iFixit.com से पिक्सल 2 से लेकर पिक्सल 6 प्रो तक के पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई अपना फोन खुद ही रिपेयर करना चाहता है और उसे अगर किसी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो उसे iFixit.com से खरीदना पड़ेगा, जिससे गूगल ने साझेदारी की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल का सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन में इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि ये वाला प्रोग्राम भारत में भी लॉन्च कर दिया जाए। इस खबर के साथ एक सावधानी बरतने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप इस वाले खबर को सुनकर अपने फोन को अपने आप ही ठीक करने लगे। जब तक ऑफिशियल तरीके से गूगल या किसी कंपनी की तरफ से ऐलान नहीं किया जाता और सभी तरह की जानकारियां बिल्कुल एक के बाद यानी कि स्टेप बाय स्टेप नहीं बताई जाती, तब तक आप अपने फोन को खुद से रिपेयर ना करें। ऐसा करने से आपका फोन खराब भी हो सकता है। आने वाले दिनों में जब ये प्रोग्राम कंपनियां अपने देश में भी लॉन्च कर देंगी तब इसका फायदा उठाया जा सकेगा। आपको बता दें, इसी तरह के प्रोग्राम का ऐलान सैमसंग और एप्पल कंपनी पहले ही कर चुकी है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कंपनियां जो इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं कि लोग खुद से ही फोन को ठीक कर लें, इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इससे लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा, या ये कि इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। मोबाइल नंबर के OTP आधारित eKYC सुविधा हो गई है सस्पेंड। आइए बताएं ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इस योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी eKYC सुविधा में बदलाव किया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब मोबाइल नंबर के जरिए OTP आधारित eKYC सुविधा को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो PM किसान सम्मान निधि योजना में eKYC पहले घर बैठे हो जाती थी मोबाइल नंबर के OTP के जरिए। इसके लिए PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी वेबसाइट पे जाना पड़ता था। हालांकि फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक मोबाइल नंबर के OTP के जरिए जो KYC होती थी यानी कि eKYC, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बताया गया है कि इस योजना से जुड़े लोगों को अब eKYC करवाने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। eKYC करवाने को लेकर अभी हाल ही में एक जानकारी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि eKYC करवाने का समय 22 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से गरीब किसानों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हजार करके। हालांकि जिन किसानों का eKYC पूरा नहीं होगा उनको पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। देश के अंदर फिर डरा रहा है कोरोना। अचानक से केस बढ़ने पर 5 राज्यों में जारी हुआ है अलर्ट। कई देशों में तबाही मचाने वाला XE वेरिएंट गुजरात में मिला है। जी हां, चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। वैसे ये पूरी जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताई थी, यानी कि बीते एक हफ्ते से देश के 5 राज्य दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इन राज्यों को चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि कोरोना के नए मामलों की सही से निगरानी करें। आज जो फिलहाल ताज़ा जानकारी आई है इससे जुड़ी वो ये है कि गुजरात में एक व्यक्ति के X वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में XM वेरिएंट का भी एक मामला पता चला है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है। चाइना के कई हिस्सों में इस वाले यानी कि XE वेरिएंट के फैल जाने के कारण कई जगहों पे लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि XE वेरिएंट को लेकर ये भी जानकारी दी गई है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि असल में ये ओमिक्रॉन का ही हिस्सा है। हालांकि इन सब के बावजूद भी ये कहा गया है कि जब तक XE वेरिएंट के बारे में सही से पता नहीं चल जाता तब तक लोगों को सावधान रहना होगा। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट अपने भारत को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से केवल एक दिन में 80 से ज्यादा लोगों की गई है जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1100 से ज्यादा नए मरीज मिले कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,34,217 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,656 लोगों की जान जा चुकी है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक अपने देश में। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,01,196 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 11,365 हो गई है। यानी कि अपने पूरे देश में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं।
जिस प्लास्टिक के कचरे को खत्म होने में लगते हैं 500 साल, उसे सिंगापुर एक दिन में ही कर देता है खत्म। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 रुपए का कुरकुरे आप कितनी देर में खत्म कर सकते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कुरकुरे का पैकेट होता है या कोई भी प्लास्टिक का पैकेट होता है, उसको खत्म होने में 500 साल तक लग जाते हैं। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक सिंगापुर में एक दिन में ही इसे खत्म कर दिया जाता है। सिंगापुर दुनिया भर में वेस्ट मैनेजमेंट की मिसाल बन गया है। बात यह है कि सिंगापुर के कई जगहों पे प्लांट लगाए गए हैं जहां पे 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर इन कचरों को जला दिया जाता है। जलने के बाद इनकी राख काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोगों के मनों में ये सवाल आए कि अगर कचरे को जलाएंगे और खास करके प्लास्टिक को, तो उससे भयंकर धुआं निकलेगा जो कि वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर देगा। हालांकि आपको बता दें, सिंगापुर में ऐसा नहीं है। जहाँ पे इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं, वहाँ पे धुआं निकलने की ऐसी तकनीक लगाई गई है कि धुआं को फिल्टर कर दिया जाता है, यानी कि प्लास्टिक के कचरों से जला धुआं जब वातावरण में मिलता है तो ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अपने देश में कई शहरों में कचड़ों के पहाड़ हैं, यानी कि शहरों से कचड़ों को निकालकर कहीं दूर जमीन पे डाल दिया जाता है और धीरे धीरे जब कचड़ा बढ़ता रहता है तो ये एक पहाड़ की शक्ल ले लेता है। और असल बात यह है कि ये पहाड़ किसी जहर से कम नहीं होता। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर अपने देश में भी सरकार की तरफ से अच्छी कोशिश की जाए। हालांकि अभी भी कई तरह के काम किए जा रहे हैं। बीते रोज के आईपीएल मैच में हैदराबाद की टीम ने चेन्नई को हराया। इस सीजन में लगातार 4 बार हार चुका है चेन्नई। जी हां, आईपीएल 2022 के 17वें मैच में यानी कि बीते रोज 4 बार की चैंपियन रही चेन्नई सुपर किंग को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है कि चेन्नई की टीम 4 बार लगातार हारी हो। हालांकि ये वो टीम है जो कि 4 बार आईपीएल में चैंपियन बन चुकी है। खैर, आपको बता दें, बीते रोज के मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम ने 17 ओवर 4 बॉल में इस लक्ष्य को पा लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे। आइए अब दूसरे का भी हाल जानते हैं। 22 साल के अनुज रावत ने दिलाई आरसीबी को शानदार जीत। मुंबई इंडियंस की हुई लगातार चौथी हार। जी हां, बीते रोज ही आईपीएल के 18वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। बेंगलोर ने मुंबई के 152 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की और इस मैच को जीत लिया। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच, जो शुरू होगा दोपहर 3:30 बजे। वहीं दूसरा मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं के कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा की डेट शीट कर दी गई है जारी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा जा सकता है पूरा शेड्यूल। जी हां, बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी की ओर से कक्षा 12वीं के लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कंपार्टमेंटल परीक्षा का पूरा शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है biharboardonline.bihar.go.in। तो जिन भी छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वो जाकर शेड्यूल को देख सकते हैं। शेड्यूल के अलावा भी और कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी परीक्षा से जुड़ी हुई। सरकारी नौकरी को लेकर आई बड़ी खबर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1625 पदों पर निकाली है भर्ती। आने वाले 11 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL ने जूनियर टेक्नीशियन के 1625 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। भर्ती की अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पे जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की सीबीटी परीक्षा अब एक ही चरण में होगी। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने आरआरबी ग्रुप डी 2022 प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। नोटिस के अनुसार आरसीबी ने सीटीबी कंप्यूटर आधारित टेस्ट को 2 चरणों के बजाय एक ही चरण में आयोजित करने का फैसला लिया है। तो जिन भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, वो लोग आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसकी और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।